सुप्रभात बच्चों, आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है अथवा उनमें जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दो वर्णों के अत्यंत निकट आने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे शिव जमा आल्य। आप जानते ही हैं जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं उनमें स्वर मिला हुआ होता है। वह में क्या है? अ और आगे आ। अ जमा आ मिलकर बना आ शिवालय। इसी प्रकार विद्यार्थी भी बनता है। अर्थात दो वर्णों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मुख्य रूप से संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जैसा कि नाम से ही विदित है, स्वरों का स्वरों से मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में जमा यानी प्लस के इधर भी स्वर होगा और प्लस के इधर भी स्वर होगा, यानी स्वर संधि स्वरों के मेल से ही बनती है। व्यंजन संधि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है और विसर्ग संधि भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि के 7 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। आपके 8वीं के पाठ्यक्रम में केवल दीर्घ संधि और गुण संधि ही सम्मिलित है। दीर्घ संधि। दीर्घ मीन्स बड़ा। कहने का तात्पर्य है कि जब ह्रस्व कहते हैं छोटा, या दीर्घ अ आ ई उ री या री के आगे क्रमशः समान जाति के ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाएं तो दीर्घ संधि होती है। देखिए, अ या आ जमा अ या आ, तो दोनों को मिलाकर आ ही होगा। इसी तरह ई या ई जमा ई या ई, दोनों को मिलाकर ई होगा। उ या उ जमा उ या उ, दोनों को मिलाकर उ होगा। इसी तरह से री जमा री या री, ये दीर्घ री होती है। एक ये और इसके नीचे ऐसे कर देते हैं तो क्या बन गई? दीर्घ री। जमा री या री, इसका प्रयोग केवल संस्कृत में ही मिलता है और गिनी चुनी जगह बहुत कम देखने को मिलता है। तो दोनों को मिलाकर हमारा बना दीर्घ री। जैसे अ जमा आ जमा आ, चाहे अ जमा अ हो तो भी अ जमा आ हो तो भी आ जमा अ हो तो भी आ जमा आ हो तो भी आ। इसी प्रकार से ई उ और री भी होंगे। आइए अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे सुख जमा अंत। सुख में क्या है? अ और आगे है अ, दोनों को मिलाकर बना आ, बन गया सुखांत। विद्यार्थी। विद्या जमा अर्थी। यहाँ आ है और यहाँ अ है।
आ और आ बना विद्यार्थी। देव जमा आल्य, यहाँ व में अ है और आगे आ है, ये बना देवालय। अ और आ देवालय। महा जमा आशय, यहाँ आ है और यहाँ भी आ है, दोनों को मिलाकर बना आ, तो बना महाशय। रवि जमा इंद्र, यहाँ ई है और यहाँ ई है, तो दोनों को मिलाकर बना ई, रविंद्र। परी जमा ईक्षा, छोटी ई और ई और ई दोनों को मिलाकर बना ई, बना परीक्षा। नदी जमा ईश, ई जमा ई मिलाकर बना ई, नदीश। भानु जमा उदय, ऊ जमा ऊ दोनों को मिलाकर बना ऊ, भानुदय। वधु जमा उपदेश, यहाँ ऊ और यहाँ ऊ दोनों को मिलाकर बना ऊ, बन गया वधु उपदेश। लघु जमा ऊर्मी, ऊ जमा ऊ दोनों को मिलाकर बना ऊ, बना लघूर्मी। पितृ जमा ऋणम, यहाँ री है और यहाँ री है, दोनों को मिलाकर बना री, पितृणम। री यहाँ दीर्घ री है, दीर्घ री को हम इसी प्रकार लिखते हैं। अब है पितृ जमा रिद्धि, यहाँ री है और यहाँ री है, दोनों को मिलाकर बना दीर्घ री, पितृद्धि। मातृ जमा ऋणम, री है और आगे री है, दोनों को मिलाकर बना दीर्घ री, मातृणम। आइए अब हम गुण संधि पर चलते हैं। गुण संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मीन्स छोटा और दीर्घ मीन्स बड़ा। अ या आ, यह अ क्या है? ह्रस्व, और आ क्या है? दीर्घ। के बाद ई आने पर ए, और उ आने पर ओ, और री आने पर अर हो जाए तो वहां गुण संधि होती है। देखिए एक बार, अ जमा आ और आगे क्या आएगा? ई या अ या आ, ई या ई दोनों को मिलाकर बनेगा ए। इसी प्रकार अ या आ और आगे उ या उ दोनों को मिलाकर बनेगा ओ। ऐसे ही अ या आ और आगे री या री दोनों को मिलाकर बनेगा अर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप ही के किताब में, अ जमा ई ए, अ जमा ई ए, आ जमा ई ए, आ जमा ई ए, उ जमा उ ओ। मैंने आपको इस तरीके से समझाया था और इसी चीज को यहाँ पर ऐसे खोलकर समझाया गया है। अ जमा उ ओ, आ जमा उ ओ, आ जमा उ ओ। इसी प्रकार अ जमा री अर, आ जमा री अर। आइए उदाहरण से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा, देखते हैं। नर जमा ईश, र में अ है और आगे ई है, अ जमा ई बना ए, नरेश। वीर जमा इंद्र, वीर जमा इंद्र, र में क्या है? अ और ई मिलकर बना ए, वीरेंद्र। अब और उदाहरण, सूर्य जमा उदय, य में अ है और आगे उ है, ए जमा उ हमने क्या पढ़ा था? ओ, ये बना हमारा सूर्य उदय। उसी तरह से नरोत्तम, वेदोपदेश, पुरुषोत्तम, परीक्षोत्सुक, इसी नियम के अनुसार ये बने हैं।
अब देखिए, देव जमा ऋषि, अ जमा री, अ जमा री। व में अ है और आगे री है, दोनों को मिलाकर बना अर। र हमारा हलंत है, ये रेफ वाला र बन गया देवर्षि, राजऋषि, राजऋषि। वसंत ऋतु, त में अ है और री है ना, दोनों को मिलाकर बना अर, वसंत ऋतु। महाजमा रिद्धि। तो ये आपकी संधि हो गई है। आप अपने पुस्तक में ये परिभाषा और संधि के भेद, दीर्घ संधि की परिभाषा और गुण संधि की परिभाषा ये लिखेंगे और परिभाषाओं के बाद आप ये उदाहरण, ये एक एक उदाहरण आप उनके अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे। गुण संधि की आपने परिभाषा लिखी, उसके बाद ये मैंने उदाहरण आपको बता दिए हैं, ये एक एक उदाहरण आप ये लिख लेंगे। आप एक बार दोबारा देख लीजिए। संधि की परिभाषा लिखेंगे, फिर संधि की परिभाषा के बाद यहाँ तक, फिर आप लिखेंगे स्वर संधि के भेद, सिर्फ आपको नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद दीर्घ संधि की आप परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखने के बाद आप ये 4 उदाहरण उसमें लिखेंगे। फिर गुण संधि की परिभाषा लिखेंगे और फिर ये 4 उदाहरण आप उसमें लिखेंगे। धन्यवाद।